ठीक है। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम पढ़ रहे हैं। अभी तक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप लोगों ने देखा कि क्यों हमें ज़रूरत है ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एंड फिर हमने ब्रीदिंग रेस्पिरेशन देखा, क्या डिफरेंसेस है, रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे, एरोबिक, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी एंड ब्रैंकियल। ठीक है, तो एक एनारोबिक में एक और पॉइंट जो था वो मैं बताना चाह रही थी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा था जिसमें कि कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, जो कि यीस्ट एंड सम वर्म्स जो है ये करते हैं। यीस्ट जो है वो बनाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वर्म्स है वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, CH3CHOH, ठीक है। जो वर्म्स जो है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं और कोई भी कुछ और सब्सटेंस साथ में नहीं बनाते हैं। तो ये मैंने कल कहा था आपको कि ये मैंने इसके बारे में कहा था कि ये जो है इसे वेस्टफुल जो है कहते हैं प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं, इसको आप उस तरह ना समझें कि ये वेस्ट है और इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये वेस्टफुल प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ कि ये एनर्जी प्रोड्यूस काम करती है। जितना अवेलेबल एनर्जी है बॉन्ड्स में, उसका जो है बहुत कम परसेंटेज यहाँ पे रिलीज होता है। तो इस रिलेशन में जो है ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस का, दिस प्रोसेस इज वेरी यूजफुल, इट्स वेरी बेनिफिशियली, बिकॉज ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का यूज़ जो है, फर्मेंटेशन का यूज़ काफ़ी प्रोसेस में, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है। जैसे कि अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए फर्मेंटेशन का यूज़ होता है, और अल्कोहल जो है इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। एंड लैक्टिक एसिड ऑल्सो, इसका भी जो है लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ के लिए। तो इट इज़ नॉट वेस्टफुल इन दैट मैनर, बट इट इज़ वेस्टफुल इन द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्मेंटेशन इज़ वेरी बेनिफिशियरी प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस पॉइंट हैज़ टू बी क्लियर। एंड नाउ मैंने आपको कहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होता है, उसका फिज़िक्स मैंने आपको समझाया था कि डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो होता है, और डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फिज़िक्स पार्ट समझाया है एकदम स्मॉल, कि किस लॉस पे जो है वो डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन बाद में मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअली किस तरह जो है ये प्रोसेस हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होती है। ये मैं आपको बताऊंगी कि लंग्स में और ब्लड में और सेल्स में कैसे डिफ्यूजन के द्वारा जाता है, क्या क्या बीच में हेल्प करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन और आरबीसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। सिर्फ अभी तक मैंने आपको सिर्फ लॉज बताएं, फिजिक्स के लॉ बताएं कि जिस पर डिपेंड करता है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, अभी एडाप्टेशन बताऊंगी आपको मैं, एडाप्टेशन फॉर exchange of gases, exchange of gases. So what is the adaptation for gases? First is the surface area is thin, moist, large and permeable. ठीक है,
दैट मीन्स जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एक्चुअली क्या एडेप्टेशन है उसके लिए, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत थिन होता है, मॉइस्ट होता है, इट्स कैप्ड मॉइस्ट, लार्ज होता है ताकि ज़्यादा डिफ्यूजन जो है वो हो सके, और जो मेम्ब्रेन होती हैं वो परमिएबल होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ हाईली वैस्क्यूलर, हाईली वैस्क्यूलर, वैस्क्यूलर मतलब जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में, सो दैट जो ब्लड है उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा हो सके। तो जो सरफेस एरिया है वो बहुत हाईली वैस्क्यूलर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि कुछ प्रोटीन्स जो है जैसे कि हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन जो है वो कुछ क्रस्टेशियंस एनिमल्स जो होते हैं क्रस्टेशियन क्लास में जो है वो पाए जाता है। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन करके एक प्रोटीन होता है, और हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन है, ये जो है ह्यूमन में होता है, ठीक है। ये जो है ये प्रोटीन है, दीज आर द प्रोटीन विच स्पीड अप द डिफ्यूजन। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स, ये एडेप्टेशन है, ठीक है। सरफेस एरिया थिन, मॉइस्ट, लार्ज, परमेएबल, हाईली वैस्क्यूलर होता है। हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। और फर्स्ट थिंग इज कि कंटिन्यूस सप्लाईज जो बनी रहती है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। इसका मतलब यह क्या है कि कंटिन्यू हम ब्रेथ करते रहते हैं, जिससे कंटिन्यू सप्लाई बनी रहती है ऑक्सीजन की, और उसके कारण जो है वो डिफ्यूजन ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि कंटिन्यू जैसे जैसे हम कंटिन्यू ब्रीदिंग करते रहेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो हाई मेंटेन रहेगा, और उससे जो है हमारा डिफ्यूजन ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत मायने रखता है डिफ्यूजन के लिए। तो पार्शियल प्रेशर कंटिन्यूस सप्लाई से हाई PO2 जो है वो हाई रहेगा, इंक्रीज डिफ्यूजन। जितना पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा उतना ही वो गैस डिफ्यूजन के द्वारा दूसरी जगह एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो दिस आर द थिंग आई हैव टू टेल यू नाउ। हम लोग जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताऊंगी मैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, और उसके बाद वी विल गो टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, सो रेस्पिरेटरी organ in different animals, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का पढ़ा है, वो उसके फाइलम्स के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगी कौन से फाइलम में कौन से जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फाइलम आता है एनिमल किंगडम का, वो आता है प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन वो सिंगल सेल्यूल जो है एनिमल होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, ओके। इसमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ऑर्गेनिज्म की, उसके थ्रू जो है उसको रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ठीक है, नाउ सेकंड जो है वो है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस वो एनिमल जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि होता है, ओके, स्पॉन्जेस में वो एनिमल्स पॉरीफेरा, जैसे कि पॉरीफेरा जिसमें स्पोर्स होते हैं, तो इन एनिमल्स में भी
जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल्स लिखिए, जैसे कि पॉरीफेरा, ओके। थर्ड ग्रुप जो आता है हमारा, ठीक है, स्पॉन्जेस, प्रोटोजोन स्पॉन्जेस के बाद आता है प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस जो है इसमें आते हैं कुछ वर्म्स आते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस में, और जो वर्म्स हैं, कुछ वर्म्स आते हैं, कुछ वर्म्स पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थ में आता है टेप वर्म, ये नो एक्सचेंज ऑकर, नो गैस एक्सचेंज, नो रेस्पिरेशन, no respiration will be better, right? No respiration, ठीक है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक एक्सचेंज करते हैं, इसलिए नो गैस रेस्पिरेशन, नो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है इसमें। प्लैटीहेलमिन्थिस जो लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सॉरी, फ्री लिविंग जो होते हैं अदर देन पैरासाइट, उसमें जो है वो होता है, ठीक है, बॉडी सरफेस, बॉडी जो सरफेस होती है उसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा निमेटहेलमिन्थिस, निमेटहेलमिन्थिस, निमेटहेलमिन्थिस में भी फ्री लिविंग जो होते हैं उनमें बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनकी जो बॉडी सरफेस रहती है वो स्पेशलाइज रहती है, वो थिन, मॉइस्ट, परमिएबल रहती है कि उससे गैसियस रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो सके, ठीक है। टेप वर्म जो था उसमें रेस्पिरेशन नहीं था, वैसे ही इसमें जो पैरासाइट है एस्कैरिस, वो इट डजंट रेस्पिरेशन, नो गैस एक्सचेंज, ठीक है, नो रेस्पिरेशन, ओके फाइन। तो प्लैटीहेलमिन्थिस, निमेटहेलमिन्थिस के बाद आता है एनालिड्स। एनालिड्स वो होते हैं जिनमें मेटामेरिकली डिवाइड होती है, सेक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ, अर्थवर्म। इसमें भी बॉडी सरफेस इसमें स्किन जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसमें होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो एनालिड्स हैं उनमें होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन जो होती है इनकी वो होती है इस हमारे रेस्पिरेशन के लिए एडेप्टेड होती हैं वो, ठीक है। एनालिड्स के बाद हमारे आती है ऑर्थ्रोपोड्स की। ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है, जिसमें कि 6 और मोर लेग्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं ऑर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स आते हैं इसमें, क्लासेस में इंसेक्ट्स हैं, ओके, डिप्लोपोड्स हैं, और हैं उसमें सेंटीपिडिस है, मिलीपिडिस हैं, ठीक है। काइलोपोड्स, इसके क्लासेस हैं, काइलोपोड्स और डिप्लोपोड्स, जिसमें सेंटीपिडिस आता है और काइलोपोड्स में मिलीपिडिस आता है, जिसके कि मिलीपिडिस, मिली मतलब कि 1000 एंड सेंटी मतलब कि 100। तो काइलोपोड्स में मोर देन 100 लेग्स के जीव आते हैं, उसमें की एग्जांपल है सेंटीपिडिस। और मिलीपिडिस जो होता है उसमें मोर देन 1000 लेग्स होते हैं उसके लिए उसको मिलीपिडिस बोलते हैं, और उसमें जो है वो डिप्लोपोडा में आता है मोर देन 1000 लेग्स में। तो इसमें मैं आपको अलग अलग बताऊंगी कि किसमें कैसा रेस्पिरेशन होता है। तो प्रॉन और क्रेफिश जो है इसमें गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंसेक्ट्स, सेंटीपिडिस,
मिलीपेडिस, मिलीपेडिस में होता है ट्रेकिया, ट्रेकियल, एक ट्रैकिया होता है उसमें और उसके द्वारा रेस्पिरेशन इसमें होता है। इंसेक्ट्स के बाद आते हैं स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। इसमें जो होता है बुक लंग होते हैं। लंग्स जो रहते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि बुक हो और इसलिए उसे बुक लंग कहते हैं इनमें। और बचा किंग क्रैब। किंग क्रैब जो होता है उसमें जो होता है बुक गिल्स होते हैं, जैसे कि लंग्स है वैसे ही गिल्स होते हैं। तो ये ऑर्थ्रोपोड हुआ। ऑर्थ्रोपोड के बाद बारी आती है मोलास्का की। मोलास्क, मोलास्क वो जीव होते हैं जो कि शेल बना के रहते हैं। उसमें दो टाइप है, एक यूनो और एक पाइला, ठीक है। यूनो में जो है 2 टेनिडिया होते हैं। टेनिडिया जो है वो है, टेनिडिया आर गिल्स, गिल्स को इनमें टेनिडिया कह रहे हैं, ठीक है। और पाइला जो होता है उसमें 1 टेनिडियम, टेनिडिया का जो सिंगुलर फॉर्म है वो, ओके, एंड 1 पल्मोनरी सैक, लंग सैक पाया जाता है इसमें। तो एक गिल और एक लंग, ओके। ये हो गया मोलास्का, ठीक है। मोलास्का के बात बारी आती है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का, ठीक है। मोलास्का के बाद है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वो जीव होते हैं जिनमें कि स्किन जिनकी स्पाइनी होती है, ठीक है, जैसे कि स्टारफिश, स्टारफिश। इनमें जो होता है वो डर्मल ब्रैकिया होता है, ब्रैंकिया, डर्मल ब्रैंकिया एंड ट्यूब फीट होते हैं इनके। इस फाइलम के जीवों में भी है ट्यूब फीट जो है वो सब में पाए जाते हैं। तो ट्यूब फीट आर ऑल्सो दे आर अडेप्टेड फॉर रेस्पिरेशन, ओके। तो दिस इज द थिंग इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बाद बारी आती है हेमिकॉर्डेट, ओके, हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटा जो है ये, इसमें बेलानोग्लासस आता है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इसे हेमिकॉर्डेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सिर्फ ट्यूब, फूड ट्यूब जो होता है, फूड जो ट्यूब होता है जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है, वो जो है उसमें सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चरल दिखते हैं कि वो कॉर्ड जैसा दिखता है। कि उसे पहले ऐसा माना जाता था कि वो कॉर्ड, उसके जैसे हमारे प्राइमरी कॉर्ड होती है, नोटो कॉर्ड होती है, जिसे हम प्राइमरी कॉर्ड कहते हैं। जब एकदम जो बेबी होता है, एकदम बहुत स्मॉल बेबी एम्ब्रायो होता है, उसमें जो उसका प्रिलिमिनरी कॉर्ड जो होती है, प्रिलिमिनरी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको जो है हम नोटो कॉर्ड बोलते हैं। और उसके जैसा स्ट्रक्चर हेमिकॉर्डेटा में दिखता है, इसलिए उसे हेमी बोला है। It's not actually notochord but it's hemichord, it looks like chord, तो इसलिए उसे हेमिकॉर्डेटा बोला गया है। इसे माना गया है कि ये वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट के बीच की कड़ी है, इसलिए ये बेलानोग्लॉसस, ये वर्म टाइप होते हैं जीव और इन्हें हेमिकॉर्डेट कहा है, क्योंकि इनके सिर्फ स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं जिसे, जो कि फूड, इनका फूड के लिए वो पैसेज होता है, वो फूड पैसेज लुक्स लाइक व्हेन दे वर एम्ब्रायो, तब उनका दिखता है कि वो कॉर्ड जैसा दिखता है, इसलिए उसे हेमिकॉर्डेट कहा गया है, ठीक है। तो बेलानोग्लॉसस जो है उसमें रेस्पिरेटरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो होता है फेरेंजियल वॉल, ठीक है। तो जो बेलानोग्लॉसस है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है
pharyngeal wall. ठीक, now comes to chordate. वन क्निडेरियन सिलेंट्रेटा फाइलम जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा है, तो वो थर्ड नंबर का जो है हमारा सिलेंटरेटा है, और क्निडेरियन होता है, क्निडेरियन इसमें जो है क्निडेरियन और सिलेंट्रेटा वो जीव होते हैं जिसमें कि सिलेंट्रा पाया जाता है, एक ट्यूब पाई जाती है पूरी बॉडी के अंदर जो है जहाँ पे फूड जाता है, तो इसलिए उसको सिलेंट्रेटा कहते हैं, और क्निडेरियन कहते हैं क्योंकि क्निडोब्लास्ट करके एक सेल जो है वो उनमें पाई जाती है। तो क्निडेरियन में भी जो है वो बॉडी सरफेस से जेलीफिश जो है वो क्निडेरियन ग्रुप में आती है। तो बॉडी सरफेस जो है इसमें ग्रुप बॉडी सरफेस से यहाँ पे होता है। ओके, फाइन, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप प्रोटोजोअन्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैरामीशियम और अमीबा उसके एग्जाम्पल। स्पॉन्जेस में सेल मेम्ब्रेन से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लैट हेलमिंथेस में फ्री लिविंग जो वर्म्स होते हैं उनमें बॉडी सरफेस से होता है। स्पॉन्जेस के बाद आता है क्निडेरियन थर्ड फाइलम, इसमें बॉडी सरफेस से जो है वो होता है। देन प्लैटी हेलमिंथेस में फ्री लिविंग में बॉडी सरफेस से, निमेट हेलमिंथेस में भी फ्री लिविंग से बॉडी सरफेस से। देन एनेलिड ग्रुप है जिसमें अर्थवर्म आता है, इसमें स्किन रेस्पिरेशन होता है। देन ऑर्थोप्रोड में डिफरेंट है, जैसे कि प्रॉन और प्रे फिश में जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट सेंटिपिडीज मिलीपिडीज में ट्रैकिया के द्वारा होता है। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स में बुक लंग्स होते हैं। किंग क्रैब में बुक गिल्स होते हैं जो कि बुक की तरह होते हैं। मोलास्का ग्रुप में यूनो और पाइला, यूनो में दो टेनिडिया होते हैं, गिल्स कहते हैं जिन्हें, और पाइला में वन टेनिडिया और वन पाल्मोनरी सैक होता है। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जिसमें कि स्टारफिश आती है, स्पाइन जिसकी स्किन स्पाइनी होती है उसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, और उसमें डर्मल ब्रैंकिया और ट्यूब फीट जो है वो रेस्पिरेशन के लिए अडेप्टेड रहते हैं। हेमिकॉर्डेटा जिसमें बेलेनोग्लॉसस वर्म्स आते हैं, उन्हें हम फेरेंजियल वॉल, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है फेरेंजियल वॉल। अभी आया कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो हैं जिनमें की कॉर्ड पाई जाती है, अब इसमें भी टाइप्स हैं जैसे कि सेफेलोकॉर्डेटा, ओके, एंड वर्टिब्रेट्स एंड ओके। सो कॉर्डेटा में जो है वो तीन ग्रुप हैं। यूरोकॉर्डेट जिससे कि टेल में होता है, कॉर्ड प्रिलिमिनरी कॉर्ड टेल में पाया जाता है। सिफेलोकॉर्डेट जिसमें कि हेड में रहता है, और वर्टिब्रेट जिसमें कि वर्टिब्रा पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स में भी जो है टाइप्स हैं, ओके, वर्टिब्रेट्स, फाइन। यूरोकॉर्डेट जो रहते हैं उसमें फेरेंजियल वॉल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, फेरेंजियल वॉल। सिफेलोकॉर्डेट में भी फेरेंजियल वॉल से ही होता है, ओके। देन वर्टिब्रेट कम्स टू वर्टिब्रेट, फाइन। वर्टिब्रेट्स में जो है आई विल टेल यू later on. Okay, fine. Vertebrates I will write down here. So, vertebrate में जो है, ठीक है, फिश और साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वर्टिब्रेट्स में, साइक्लोस्टोम्स उसमें होते हैं गिल्स, ठीक है। मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, इन सभी में होता है लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ओके, फाइन। कुछ एम्फीबियन जैसे कि टोड,
उनमें स्किन और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है, बकोफेरेंजियल, फेरेंजियल, फाइन। तो यहाँ पे जो है वर्टिब्रेट, मैंने आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में यहाँ बताया। वर्टिब्रेट्स में फिश और साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोम्स उनमें गिल्स, एम्फीबियन में स्किन और बकोफेरेंजियल, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स जिसमें कि हम आते हैं उसमें लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नाउ ये हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े सारे डिफरेंट एनिमल्स में। अब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे ह्यूमन में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होता है, नाउ आई विल टेल यू।